अरे अपना ही क्या बोलते हैं ना कि 2 बासी रोटी खा के हैं, पसीना चल रहा है, क्या हुआ है? देखो यही बता रहे हैं कि रिलेटिव स्पीड जो है या रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वर्ड जो आया है रिलेशन से, कहाँ से आया है? और रिलेशन, ठीक ना। और रिलेशन कहने का मतलब का कि रिलेशन में का कोई एक आदमी होगा, रिलेशन में क्या होगा? कम से कम 2 आदमी होंगे, तभी तो रिलेशन बनेगा। 2 से अधिक हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, बहुत सारा हो सकते हैं। रिलेशन समझ में आया कि नहीं है? जैसे मान लो कि अभी हम बताएं कि हमार जरा से शादी होगा ओकर जितना होंगे वो सब रिलेशन में आ जाएंगे नहीं, तो क्या का एगो हुआ? हमारे मम्मी पापा भाई बहन जितना भी हैं सब सब रिलेशन में आ जाएंगे। अब एगो रिलेशन मतलब तो जानिए रहे हो, ठीक ना, बायोलॉजी के दुनिया वाला। चलो तो समझाते हैं, सुनो इधर। एकरा में आएगा 2 गो वस्तु, 2 गो ऑब्जेक्ट, या तो आदमी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स हो सकता है। अब देखो स्पीड में समझा रहे हैं। मान लो कि हम हैं ऐसे, यहाँ पर क्या है? हम हैं, ठीक। अब अगर हम ऐसे चल रहे हैं, हमारे पीछे पीछे कोई आदमी अगर आ रहा है, कोई आ रहा है मतलब जान रहे कौन आ रहा है? आ रही है, ठीक, हमारे पीछे पीछे। अब दोनों में लड़ाई हो गया है, दोनों में लड़ाई हो गया है, तो हम कहें कि अब चलते हैं, क्या बोलते हैं? हम चलते हैं। तो कहेगी नहीं नहीं मत जाइए मत जाइए, ठीक ना, हाँ वो साथे साथे चलेंगे क्या? तो बताओ हमर रिस्पेक्ट में जो है वो आ रही है, आ रही है कि नहीं है? अभी एक बात ये तो समझा दी एग्जाम्पल। यही मान लो कि अभी हम गुस्सा करके ऐसे अब जाने लगे, तो तुम लोग तुरंत कहने लगे सर मत जाइए मत जाइए मत जाइए, पीछे पीछे आना चालू कर दे। एक आगो तो आओ है ना इसमें, एक आगो और है इसमें कि क्या जो डायरेक्ट, हाँ सही में है, एक आदमी को है। अब देखो इधर रिलेटिव स्पीड समझ में आ गया होगा कि अगर कोई आदमी चल रहा है तो ओकर पीछे पीछे अगर रिस्पेक्ट में अगर चल रहा है, ठीक ना, तो उसमें जो स्पीड होगा उसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव स्पीड। क्या बोलेंगे? रिलेटिव स्पीड। तो यहाँ देखो डिफिनेशन लिख दे रहे हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट क्या लिख रहे हैं? मूव्स विथ रिस्पेक्ट टू another object, then this type of speed of a body या an object is called, क्या बोलेंगे? रिलेटिव स्पीड। क्या बोलेंगे? रिलेटिव स्पीड। ध्यान से सुनो इधर, अभी लिखना नहीं है, ठीक ना। देखो लिखल है कि जब कोई वस्तु जो होगा वो क्या करेगा? दूसरे वस्तु के सापेक्ष में, विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है दूसरे वस्तु के साथ, ठीक, क्या करते हैं? गमन करते हैं, चलते हैं। दूसरे वस्तु के सापेक्ष में अगर गति करेगा तब इस प्रकार के स्पीड को, ठीक ना, यानी कि वस्तु के इस प्रकार के स्पीड को क्या बोलते हैं? रिलेटिव स्पीड। जो अभी समझाएं, मान लो कि ऐसे हम चल रहे हैं, ठीक ना, तो हमारे पीछे पीछे जो आ रहे हैं, ठीक ना, तो हमारे रिस्पेक्ट में जो है आ रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग रिलेटिव स्पीड। क्या बोलेंगे? रिलेटिव। अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक फार्मूला, स्पीड का फार्मूला क्या होता है देखो। स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बटा, ये है मेन फार्मूला, एक गो फार्मूले है, ये है डिस्टेंस बटा का है टाइम। अब इसी को देखो सहिहार के लिखेंगे। अभी मेरा बात कंप्लीट सुनना है, सुन लो इधर, कहे कि सवाल तबे बनेगा जब इसको समझना है। अब ऐसे तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो डिस्टेंस को कहाँ से लिखते हैं? डी से अभी, लेकिन एस से लिखते हैं। कहाँ से लिखते हैं? लेकिन हम मान लो कि डी ए लिखे हैं, ठीक। अब स्पीड ऐसे गुना करेंगे तो स्पीड को कहाँ से? एस से, और टाइम को
टी से। मान लो कैसे, तो ये फार्मूला याद रखना है, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने का होता है टाइम। बात समझ में आए ना? अरे आए समझ में इतना? अभी अगला नंबर, अब देखो, अब रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 जानना है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक ना? रूल 1 में कि अगर मान लो कि एक रास्ता ऐसे है ना, अभी रास्ता पर अगर कोई आदमी ऐसे खड़ा रहेगा, चाहे पोल खड़ा रहेगा या कोई पेड़ रहेगा, और इस पेड़ को ऐसे जनरली हम जो ये सब रूल जो बता रहे हैं वो हम जो बता रहे हैं वो ट्रेन के बारे में पढ़ाना है, ठीक ना? जो क्वेश्चन जो मिलेगा वो ट्रेन से रिलेटेड मिलेगा। कहाँ से रिलेटेड मिलेगा? ट्रेन से या बस से रिलेटेड, ठीक? तो अब मेरा बात सुनना है इधर, यानी कि मान लो इधर कि ई वाला आपका क्या है, ई का है, ई का है पोल है, खंभा है, ठीक ना? का है खंभा है, ठीक? ये पोल है या खंभा है या कोई आदमी है, मैन है, ठीक ना? मान लीजिए पोल है ना? पोल है, या तो और क्या हो सकता है, ट्री हो सकता है। क्या हो सकता है? ट्री मतलब पेड़, है ना? वृक्ष यानी कि पेड़। अब मेरा बात समझना, अब इधर से जो है ऐसे जो है ट्रेन जा रही है, ट्रेन ऐसे जा रही है ना? और ट्रेन का यहाँ से यहाँ तक लंबाई होगा ना, तो उस लंबाई को हम मान लेंगे कि x किलोमीटर। का मान लेंगे? ट्रेन तो लंबा होता है। अभी जहर वाला बात बता रहे हैं, दिमाग में नोट कर लेना, तबे सवाल बनेगा, ठीक ना? है? देखो इधर, ठीक? तो यानी कि x किलोमीटर इसका लंबाई होगा। ट्रेन का लंबाई लंबा होता है इसलिए इसका लंबाई होगा। लेकिन अब यहाँ पर पेड़ ऐसे खड़ा है, चाहे कोई आदमी खड़ा है, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक की लंबाई नहीं लेते हैं। पेड़ का जो डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक है ना पेड़, तो पेड़ का डिस्टेंस नहीं लेते हैं, यही बात याद रखना है। और ना ही कोई खंभा रहेगा और ना ही कोई पोल रहेगा, मतलब ये सब जितना भी बोल रहे हैं, पोल हो गया, खंभा हो गया, आदमी हो गया, पेड़ हो गया, इस सब का डिस्टेंस नहीं होता है, डिस्टेंस नहीं होता है। सवाल ऐसे बोलेगा, अभी देखो हिंदी में बोल रहे इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट, कि जब कोई ट्रेन जिसकी लंबाई 100 मीटर है, वह एक खंभे को 10 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन के द्वारा बनाए गए चाल क्या होगा? बात सुनना यार, ट्रेन के द्वारा उत्पन्न चाल क्या होगा? तो इस प्रकार से जो है सवाल आएगा। बात सुनना है ना? तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है यहाँ आदमी खड़ा रहेगा। अभी सवाल देखना भी आएगा अभी एकरे पर, यानी कि खंभा रहेगा, आदमी रहेगा, तो इसका डिस्टेंस नहीं होता है। किसका डिस्टेंस लेंगे? ट्रेन के का डिस्टेंस लिया जाता है। तो यहाँ पर फार्मूला इसके लिए क्या बनेगा? तो डिस्टेंस, फार्मूला हम लोग डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम जानते हैं ना, तो यहाँ पर का डिस्टेंस को क्या लेंगे? x ना, मान लो कि x माने तो x लेंगे, और बाकी स्पीड गुने का हो जाएगा टाइम। इतना बात बुझाया? अच्छा, सवाल अभी हम पूछ लेंगे कि बताओ पेड़ का डिस्टेंस होता है? नहीं, डिस्टेंस नहीं ना होता है। कहेंगे आदमी का डिस्टेंस होता है, खंभा का डिस्टेंस होता है, पोल का डिस्टेंस होता है? नहीं। तो उसको जवन पार करेगा उसका डिस्टेंस होता है। तो कौन पार कर रहा है यहाँ? ट्रेन। हम ट्रेन के बात किए हैं। इतना बात बुझा गया। अब रूल नंबर 2, अभी देखो, अभी डिस्टेंस के बात कर रहे हैं, खाली हमको दुइये को बात करना है। सुन लो इधर, अभी हम क्या के बात कर रहे हैं? डिस्टेंस। याद रखना, रूल नंबर 2 में भी डिस्टेंस के बात करेंगे। अब मान लो कि यहाँ पर एक ट्रेन ऐसे है ना, ये मान लेते का है ट्रेन, का है ये ट्रेन। अभी कै किलोमीटर? x किलोमीटर है,
मतलब लंबा ट्रेन है। बात समझ में आया? ट्रेन ऐसे भी 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर तक होता है लंबा। ठीक, अब क्या होगा कि मान लीजिए कि यहाँ पर, सुन लो इधर, यहाँ पर एक पुल है। क्या है? पुल है ना। अब बताइए, पुल का तनी कौन होता है? लंबा होता है कि नहीं? तो पुल का लंबाई लिया जाता है। पुल का लंबाई, लंबाई मतलब डिस्टेंस, लंबाई मतलब, लंबाई का मतलब, तो पुल बताइए छोटे सा के तो नहीं होगा, चौड़ा होता है तो इसका डिस्टेंस होता है। तो यह पुल लिखे हैं, पुल को इंग्लिश में मान लो क्या बोलेंगे? ब्रिज। ब्रिज का स्पेलिंग देख लेंगे, सही है गलत, ब्रिज। या तो एक और बता रहे हैं, एक होता है ट्रेन जो होता है ना अंदर गुफा में जाता है, जिसको सुरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुरंग। तब बताइए गुफा का तनी सा रहता है, एक ठो ढेर दूर तक रहता है। तो अब मान लो कि अच्छा उस सुरंग को क्या बोलेंगे? तो टनल। क्या बोलेंगे? हाँ, अरे इतना बात बुझाया? ठीक, तो यहाँ पर सुनिए इधर, तो एक ट्रेन जो है, एक ट्रेन, सुनो, एक ट्रेन जो है एक ब्रिज को पार करेगी। एक ट्रेन केकरा पार करेगा? ब्रिज या पुल को पार करेगी। और जब पार करेगी तो बताओ कि ट्रेनवा और ब्रिजवा एक दूसरे के यहाँ सटेंगे नहीं से? तो एकर लंबाई और एकर लंबाई, तो एकर लंबाई यहाँ से यहाँ तक के लंबाई मान लेते हैं कि कितना है? y किलोमीटर। तो बताइए दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? जब बताओ ई ट्रेनवा और यहाँ से लान के सटेगा ना, तो एकर लंबाई और एकर लंबाई, दोनों के लंबाई को क्या करेंगे? जोड़ते हैं। हमेशा एक बात और जान लीजिए, ठीक, कि डिस्टेंस को हमेशा जोड़ना होता है। डिस्टेंस को क्या करना होता है? जोड़ना। तो यानी x किलोमीटर और y किलोमीटर दोनों, अब की बार देखिए सेकेंड नंबर, x प्लस का लिखाएगा y और किलोमीटर और स्पीड गुने का हो जाएगा टाइम। अब एक और सवाल सुन लो इधर, ठीक ना। अब एक जगह पर प्लेटफॉर्म के भी बात किया जाएगा। क्या के बात किया जाएगा? ट्रेनवा जहाँ रुकता है ना, अरे जवन जगह पर रुकता है उसका क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म। और वही प्लेटफॉर्म पर सब आदमी क्या होते हैं? खड़ा होते हैं। इतना बात बुझाया? हैं? तो प्लेटफॉर्म का तनी सा रहता है? प्लेटफॉर्म बहुत लंबा, वो भी लगभग होता है 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर तक के आसपास रहता है ना। तो याद रखना है कि या तो ब्रिज होगा या टनल होगा या प्लेटफॉर्म होगा, ठीक ना, या तो कोई दूसरा ट्रेन होगा, या तो क्या होगा? कोई दूसरा ट्रेन भी हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? ट्रेन। जैसे मान लो ये सुनो इधर, एगो ट्रेन यहाँ है, एगो ट्रेन यहाँ है, और दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्या करते हैं? पार करते हैं, मतलब क्रॉस करते हैं, ठीक ना। क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। तो एकरो लंबाई और एकरो लंबाई, दोनों लंबाई क्या कर देंगे? जोड़ेंगे। इतना बात बुझा गया? फिर से आओ, पहला दूसरा क्लियर करते हैं। कहेंगे कि पुल का डिस्टेंस होता है, होता है, इसीलिए उसको लेते हैं। अब कहेंगे कि बताओ खंभा का डिस्टेंस होता है? नहीं। पोल का डिस्टेंस होता है? पोल का डिस्टेंस होता है? नहीं। पोल ऐसे खड़ा ना है, चौड़ा थोड़े होता है, तनी से ना रहता है, ठीक ना। तब सुन लो इधर, नहीं होता है, ठीक, पोल का डिस्टेंस नहीं होता है। इस बात को याद रखना है। तो डिस्टेंस, अब कहेंगे कि सुरंग को पार करेगा एक ट्रेन या बस, तो सुरंग का डिस्टेंस होगा कि नहीं? हाँ, तो ये सब बेसिक चीज है, एकदम समझना जरूरी है। अब तीसरा नंबर कंसेप्ट, ये डिस्टेंस का कहानी खत्म हो गया कि डिस्टेंस कब जुड़ता है। बात सुना है कि नहीं? तो कब जुटेगा, क्या क्या रहेगा तब जुटेगा। अब बात करेंगे स्पीड के। क्या के बात करेंगे? स्पीड के। सुन लो इधर इधर इधर। अब मान लो कि एगो ट्रेन ऐसे है, सुनना है ध्यान से, क्या चीज? ट्रेन है। मान लीजिए कि एगो ट्रेन ऐसे जा रही है, कहाँ जा रही है? ट्रेन। अभी ट्रेन, सुन लो इधर, ट्रेन जो है, ट्रेन का लंबाई कितना है?
x किलोमीटर, ठीक ना। अब ट्रेन देखो ऐसे जा रही है तो जा रही होगी ना, तो उसको मान लेते हैं कि m किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही होगी। m किलोमीटर कुछ होगा, अरे कितना की स्पीड से जाएगी ना। अब देखना एक वाव ट्रेन, अब सुन लो इधर कहानी, एक वाव ट्रेन जो है ना ऐसे जाएगी वही डायरेक्शन में सेम, जैसे एक ट्रेन ऐसे जा रही है तो एक वाव ट्रेन ऐसे जा रही है एक के डायरेक्शन में। बात सुना या, जब सेम डायरेक्शन में जाएगी तब क्या होगा। तो इस बात को याद रखना है कि मान लो कि n किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और इसका डिस्टेंस क्या होगा y किलोमीटर। बात बुझाया। और दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, क्रॉस करते हैं, पार करते हैं, ठीक ना। दोनों एक दूसरे का करते हैं, पार करते हैं। बात सुन में आया। और जब पार करेंगे तब इसके लिए फार्मूला क्या होगा, पहला ट्रेन दूसरा ट्रेन दोनों एक दूसरे के पार करेंगे तब क्या फार्मूला बनेगा। तब बताओ, डिस्टेंस दोनों को क्या करना होगा, डिस्टेंस क्या करेंगे, फार्मूला क्या होता है, यही ना होता है। दोनों डिस्टेंस क्या होगा, अभी तुरंत ना बताए हैं, दोनों डिस्टेंस क्या होगा, जुटेगा। अब लेकिन याद रखना है, याद क्या रखना है कि अब देखना है यहाँ पर कि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में रहेगा। दोनों ट्रेन का है एक ही डायरेक्शन में है, ठीक ना। दोनों ट्रेन का है एक ही डायरेक्शन में रहेगा तो दोनों का स्पीड जो है घट जाएगा, दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ पर टाइम लिख देंगे, इस बात को याद रखना है। मान लो इधर कि मान लो कि x बड़ा है, अरे इधर देखो x का मान लीजिए कि 20 किलोमीटर x का स्पीड, मतलब ये वाला पहला ट्रेन का स्पीड है, ठीक ना। m का मान जो यहाँ पर देवल रहेगा कि 20 मीटर पर सेकंड या 20 किलोमीटर पर आवर। और n का मान देवल रहेगा कितना, डायरेक्शन सेम तो स्पीड का होगा, हाँ ये दोनों का स्पीड का कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ देखो स्पीड गलती लिख दी है ना, तो यहाँ स्पीड का है m ना, अब एक जगह पर क्या लिखेंगे n, ठीक ना। और यहाँ पर x तो डिस्टेंस था, ठीक। तो स्पीड देख लीजिए, स्पीड हो गया m और इसका स्पीड क्या हो गया n किलोमीटर पर आवर, पे टाइम से डिवाइड कर दिए। अब चौथा नंबर देखो, एकरा में देखो डायरेक्शन का है, डायरेक्शन का है सेम डायरेक्शन, ठीक ना। अब की बार जो आएगा वो क्या आएगा, अपोजिट। कौन सा डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। बात समझ में आया, कौन सा डायरेक्शन आएगा, अपोजिट। तो अपोजिट में देखना इधर, ऐसे एगो ट्रेन ऐसे जा रहा है और एगो ट्रेन ऐसे जाएगा, जस्ट उल्टा। था इसका डिस्टेंस मान लेते हैं कि x किलोमीटर है और इसका क्या है लंबाई y किलोमीटर, और ये जो n से जा रही है तो इसको मान लेते हैं कि m किलोमीटर पर आवर से, अभी क्या जा रही है n किलोमीटर पर आवर। बात सुना या। और केकर मान ज़्यादा है, मान लेते हैं कि इसका मान का है, पहला ट्रेन के ऊपर वाला के मान का है ज़्यादा, अब एकर मान का है, तो हमेशा ज़्यादा में से क्या करना है, कम को घटाना है, लेकिन एकरा में घटाना है, लेकिन डायरेक्शन का हो गया तो अपोजिट रहता है। तब फार्मूला यही है। तो बताओ डिस्टेंस का क्या रहेगा, डिस्टेंस हमेशा जोड़ेबे करेगा, लेकिन स्पीड का हो जाएगा, स्पीड एकरा में जुट जाएगा। और यहाँ पर आवर और टाइम देखो, डायरेक्शन पहले यही समझना, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो अपोजिट रहेगा तो स्पीड का होगा, अब डायरेक्शन सेम रहेगा तो क्या होगा, घटेगा। इतना बात समझ में आए ना। तो कहानी यही है, अगर इतना जिसको समझ में अगर आ गया, ठीक है ना, तो सवाल बना देगा। अगर इतना नहीं आया तो नहीं बना पाओगे। क्या यह बात समझ में आया? फिर से एक बार बोल रहे हैं, डायरेक्शन जब सेम रहेगा, ठीक ना, तो स्पीड क्या करेंगे,
किकरा में से, बड़का में से। हाँ, अगर मान लो ई बड़का हो गया तो n माइनस क्या करेंगे। हाँ, अगर ई बड़का होगा तो ऐसे, समझ में आया। हाँ, जवन बड़का होगा तो बड़का में से छोटका हमेशा घटाना है, बात समझ में आया। तो अब एकरा में क्या करना है, देखो डायरेक्शन अपोजिट, तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक ना। जो इतना बात अभी हम समझाएं, अगर जो आदमी समझ गया तो समझो कि सवाल आराम से बना देगा, और जो इतना बात नहीं समझा तो सवाल नहीं बनेगा, बात समझ में आया। अब एक सवाल देखो लिख रहे हैं, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं कि ए ट्रेन हैज लेंथ 200 मीटर, ठीक, विच क्रॉस ए ट्री in 2 second, find the speed of ट्रेन। एक सवाल दे दिए, अब एक और सवाल देखो लिख रहे हैं, ठीक ना। अगला नंबर, ए ट्रेन हैज लेंथ 100 मीटर विच क्रॉस ए टनल ऑफ लेंथ 50 मीटर in 3 seconds. Find the speed of ट्रेन। सवाल देख लो, अब बताओ, ये सवाल देख लो, इधर ये दो गो सवाल समझाते हैं। पहले देखो सॉल्यूशन, यहाँ देख लो, इधर तुरंत बन जाएगा। फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बटा का डिस्टेंस स्पीड गुने का होता है, यही है, यही मेन फार्मूला है। अब बताओ, ये ट्रेन है, ट्रेन का लंबाई कितना है, 200 मीटर। ये क्या करता है, क्रॉस करता है, किसको क्रॉस करता है, एक पेड़ को क्रॉस करता है ना। तो पेड़ का डिस्टेंस होता है, अभी तुरंत ना बताए थे, नहीं होता है तो इतना ही छोड़ देंगे। आप देखो कै सेकंड में, तो स्पीड ना है तो स्पीड को छोड़ देंगे। टाइम कितना दिया है 2, इसको काटेंगे, कितना जाएगा होगा 100, और ये क्या हो जाएगा, स्पीड कितना आ गया 100 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ देख लो, इधर इसको एकदम पूरा आसान दिखा रहे हैं। ए ट्रेन हैज लेंथ, फार्मूला यही है, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने का है टाइम। डिस्टेंस देखो कितना है ट्रेन का, प्लस आगे देखो टनल का होता है ना, लेंथ कितना दिया है 50 मीटर नहीं लिखेंगे। अब देखो स्पीड निकालना है कै सेकेंड में, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, और इस 3 और भागा देंगे कितना आ जाएगा, ये है 50 और मीटर पर, मतलब इतना के स्पीड से ट्रेन जो है उसको नहीं उस टनल को क्या कर दी, हाँ उस टनल को इतना की स्पीड से पार कर रही है। अभी आओ सवाल है, अभी इतना ही नहीं है, ये मत समझना। चलो आज के लिए